आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन सर सृष्टि एजुकेशन पर स्वागत है। और आज का जो क्लास है वह 12th फिजिक्स का है। और 12th फिजिक्स में हम लोग गॉस प्रमेय पढ़ रहे हैं। गॉस प्रमेय और इलेक्ट्रोस्टैट्स का आज तीसरा भाग है। हम लोग का पहले 12 तक सरकार किया था बंद करने के लिए, अब 18 कर दिया है। घबराइएगा नहीं, आप धैर्य बनाए हुए रखिए और पढ़िए जैसे हो। ऑनलाइन हो, पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं। पीडीएफ एकदम नोट करते चलिए, कौन सा पीडीएफ कहाँ है, किस लिंक पर है। ध्यान से, पहली बात एकदम घबराना नहीं है, अभी बहुत समय है। आपको हम बिल्कुल सिलेबस ख़त्म करेंगे, ऑनलाइन भी रहेंगे तो ख़त्म करेंगे। पहले मेरा प्लानिंग समझ लीजिए और तब आज का क्लास करेंगे। ध्यान दो बाबू, आप पीडीएफ नोट्स की बात करते हैं कि नोट्स हम कहाँ से लिखें। तो नोट्स आपको जो मिलेगा वो बात टेलीग्राम पर हम पर डे अपने से लिख करके और उसमें ऐड करते हैं टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम है क्या, किस नाम से लिंक है, सुमन एजुकेशन ग्रुप। देखिए बहुत बच्चा अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाइए। बहुत बच्चा फोन कर रहा है कि हमको पता नहीं चल रहा सर, तो ध्यान रखिए। टेलीग्राम है सुमन एजुकेशन ग्रुप, मेरा फोटो लगा हुआ है और उसी के साथ जुड़िएगा। लगभग अभी 300 कुछ बच्चा जुड़ा है। उसमें पहले जो एक और था मेरा, उसको हम बंद कर दिए हैं। ये नया टेलीग्राम है, ध्यान रखिएगा, सुमन एजुकेशन ग्रुप। इस पर आपको नोट्स मिलते जाएगा प्रतिदिन। आपको इसमें हम लगभग डाल ही रहे हैं, उसको अच्छा से आप ऑनलाइन के कॉपी अलग बना लीजिएगा और गॉस प्रमेय से अच्छा से नोट करते चलिए। पहला चैप्टर आपको ऑफलाइन में हम पढ़ा दिए थे, 1-2 क्लास बाकी था। यहाँ से हम डेली स्पीड होंगे। 18 तारीख से आपको और स्पीड हम बढ़ जाएंगे। अभी हम प्रयास करेंगे कि पर डे वीडियो ऐड करें। तो ये तो नोट्स के लिए हो गया। अभी जो आपको 20 तारीख तक हम यूट्यूब पर रहेंगे, और 20 के बाद फिर हम आपको एप्लीकेशन जो मेरा है उस एप्लीकेशन पर चले जाएंगे। यूट्यूब पर भी लिंक बहुत बच्चा अभी तक नहीं जान रहा है। यूट्यूब पर जो लिंक है मेरा सुमन सर सृष्टि एजुकेशन, सुमन सर सृष्टि एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, सुमन सर सृष्टि एजुकेशन यूट्यूब लिंक है। और टेलीग्राम जो लिंक क्या था अभी हम लिखे भी हैं, सुमन एजुकेशन ग्रुप, ये टेलीग्राम आपका है। अभी हम लोग बस यही दोनों पर जुड़े हुए रहेंगे। बाकी अपना फोन से जानकारी लेते रहिएगा कि कब खुलेगा। और आपको भी पता है सरकार जिस अनुसार करेगा वही अनुसार हम लोग पालन करेंगे, कुछ अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। और आपको ऐप पर 20 तारीख से हम लोग ऐप पर रहेंगे। ऐप का मेरा नाम है किरण एजुकेशन ग्रुप, जो अभी चालू हो गया है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास लैपटॉप नहीं है, था तो बिगड़ गया है, इसी कारण अभी हम आपको नहीं चालू किए। तो उसको भी हम प्रयास करेंगे कि 20 तारीख से, और जब एप्लीकेशन पर आपको जोड़ देंगे तो उसके बाद एकदम कंटिन्यू एकदम जुड़े हुए रहेंगे। पर डे उसमें वीडियो जाएगा, आपको अपना आराम से उसमें देखते रहिए। एक वीडियो को 3 बार आप देख सकते हैं। तो जो जिसका एडमिशन है उसी को एप्लीकेशन में जोड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपको बस यूट्यूब पर और टेलीग्राम के साथ, ये दोनों के साथ अपना जुड़े हुए रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। और घबराना नहीं है, सरकार तो हम लोग को हस्तक्षेप कर ही रही है। तो अब हम लोग को बस धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। ये कोरोना के नाम पर हम लोग को खास करके स्कूल कॉलेज ये सब दिखाई देता है, इसलिए अब हम लोग धैर्य बना करके और पढ़ाई करते रहिए। ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं बाबू। देखिए आपका जो क्लास है जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसका तीसरा वीडियो हम लोग देख रहे हैं। और आज में लॉन्ग क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, ध्यान से एकदम समझना होगा आपको, खूब हमें ईमानदारी पूर्वक। और आज का जो क्लास है वो क्वेश्चन क्या है, तो गॉस प्रमेय क्या है, इसका हम लघुत्तरीय प्रश्न लिखा दिए। गॉस प्रमेय क्या है, लेकिन इसका सत्यापन नहीं सिखाए थे। इसको कैसे सत्यापित किया जाता है
गॉस प्रमेय क्या है, इसे सत्यापित करें, तो पहले हम लोग समझें कि गॉस प्रमेय कहता है क्या और तब इसका सत्यापन समझेंगे। तो गॉस प्रमेय हम लोग पिछले क्लास में सुने थे कि बंद पृष्ठ के कारण विद्युतीय फ्लक्स का मान, आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात के मान को गॉस प्रमेय कहते हैं। ध्यान से, गॉस प्रमेय क्या है? बंद पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय फ्लक्स का मान, आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? गॉस प्रमेय कहते हैं। ये हम लोग का गॉस प्रमेय है और गॉस प्रमेय यही फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नोट, यही आपको आज सत्यापन करना है। फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नोट कैसे आया है, तो इसे सत्यापन करने के लिए हम लोग का फिगर तैयार है, देख लीजिए। क्यू आवेश है, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर ए बिंदु है और ए बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर है और ए बिंदु के कारण एक काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ए बिंदु के कारण काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ के क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, जिसका सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर है। देखिए भाषा भी लिखा हुआ है। मान लिया कि q आवेश के कारण r दूरी पर स्थित a बिंदु पर, मान लिया कि q आवेश के कारण r दूरी पर स्थित a बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान E है और r त्रिज्या का एक बिंदु आवेश के कारण काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना किया जाता है, जिसका सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर है। ध्यान देंगे, ये सदिश क्षेत्रफल कितना है? ds वेक्टर है। तो हम लोग को जैसे आपको गॉस प्रमेय, तो पहले आपको गॉस प्रमेय लिखना होगा कि बंद पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय फ्लक्स का मान, आवेशों के बीजगणितीय योग तथा माध्यम के विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात के बराबर होता है, जिसे गॉस प्रमेय कहते हैं। और इसे सत्यापन करने के लिए पहले फिगर बना करके और भाषा लिखना होगा। मान लिया, फिगर के नीचे लिखना होगा, मान लिया कि Q आवेश के कारण R दूरी पर A बिंदु है, जिसका विद्युतीय क्षेत्र A है। R त्रिज्या का एक बिंदु आवेश के कारण, R त्रिज्या के एक बिंदु आवेश के कारण एक काल्पनिक पृष्ठ, ये जो टूटी हुई लाइन देख रहे हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका सदिश क्षेत्रफल कितना है? ds वेक्टर। अब हम लोग चलेंगे, इसको डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे कि फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नोट कैसे आया है। ध्यान से अब समझेंगे। मेन डेरिवेशन लाइन है, मेन डेरिवेशन है, मैथमेटिकल चीज है। ध्यान देंगे, सबसे पहले आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र, ये आपको पढ़ा हुआ है। आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा r स्क्वायर होता है। E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r स्क्वायर होता है, इक्वेशन नंबर 1। अब चलेंगे गॉसीय पृष्ठ के लिए। गॉसीय पृष्ठ जरा देख लीजिए, गोला है, गॉसीय पृष्ठ गोला है और गोला का क्षेत्रफल ds बराबर, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर और थीटा कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? एक वेक्टर हेड है और दूसरा वेक्टर टेल है, यहाँ पर कोण का निर्माण नहीं करेगा, इसलिए थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा। यानी ds 4 पाई r स्क्वायर, थीटा 0 डिग्री। अब चलेंगे अंतिम लाइन, जरा देखेंगे विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से, और विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है? तो फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा, ये आपका पढ़ा हुआ है, सिखाए हैं पिछला क्लास में। फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा, फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा
फाई को फाई रहने दीजिए, ई को ई रहने दीजिए। ई के ना तो जगह पर दे दो, ई के जगह पर कितना दे दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। और ds के जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और थीटा के जगह पर 0 डिग्री। ध्यान दीजिए, फाई को फाई, ए के जगह देख लो मान रख दिए हैं, ds 4 पाई आर स्क्वायर। और कॉस थीटा के जगह पर कितना डिग्री 0 डिग्री। अब काटिए तो इप्सिलॉन नोट से, इप्सिलॉन नोट तो नहीं कटेगा आपका, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो बचा क्या फाई बराबर ऊपर क्यू और नीचे इप्सिलॉन नोट। और कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यही आपका रिजल्ट बचा, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। यही आपका क्या है व्यंजक है। तो हम लोग देखें कि आपका गॉस प्रमेय क्या है और इसका सत्यापन हम लोग समझें तो गॉस प्रमेय आपका एकदम क्लियर प्रूफ हो गया। एक बार और हम लोग तेजी से समझेंगे। सबसे पहले आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, गॉसीय पृष्ठ के लिए ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री का निर्माण कर रहा है। विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ए के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर, डीएस के जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा के जगह पर 0 डिग्री, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। यही प्रूफ हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन कर दिए। अब इसके अलावे 2-3 परिभाषा जो आपका पढ़ा हुआ है उसी को हम सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यंत जरूरी है। कौन कौन चीज आपका पीडीएफ डाला हुआ है, रैखिक आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है और आयतन आवेश घनत्व क्या है, तेजी से हम लोग सुन लेंगे क्योंकि इसको जरूरत है आगे के डेरिवेशन में। ध्यान देंगे, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है ध्यान दीजिए। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं और लैम्डा बराबर क्यू बटा क्या होता है एल होता है। लैम्डा बराबर क्यू बटा एल होता है। अब चलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका डिटेल क्लास किया हुआ, डायमेंशन बीमा सब ऑफलाइन में बताएं पहले चैप्टर में। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। ये दोनों को जरूरत पड़ेगा। आयतन आवेश भी हम लोग समझने, नाम सुन लीजिए क्योंकि जब इसका नाम लेंगे तो आपको समझ में एकदम बिल्कुल आना चाहिए। आयतन आवेश घनत्व की बात हो तो इसको रो से डिनोट करते हैं और क्यू बटा क्या होता है भी होता है। तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व रो से। लैम्डा बराबर क्यू बटा एल, सिग्मा बराबर आपका क्या हो गया क्यू बटा ए, रो बराबर क्यू बटा भी। तो आपका ये तीनों फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, तीनों की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग देखें आज की क्लास में गॉस प्रमेय क्या है, इसका सत्यापन देखें। रैखिक आवेश घनत्व तो पढ़ा हुआ था, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व जाकर के टेलीग्राम से इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा। वहाँ अच्छा से पीडीएफ लिख करके डाला हुआ है और नोट करते हुए चलेगा। ये तीसरा क्लास था, कल हम आपको चौथा क्लास लेकर आएंगे और कल के में भी लॉन्ग क्वेश्चन ही रहेगा। गॉस प्रमेय के सहायता से ही लॉन्ग क्वेश्चन आज कल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अभी थ्योरी क्लास चल रहा है, घबराना है एकदम नहीं, एकदम मजबूती के साथ तैयारी करते रहना है। मैथ और फिजिक्स आपको दम लगातार वीडियो जाएगा,
एकदम धैर्य बनाए हुए रखिए। लास्ट 18 तक हम इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद किसी तरह की इंतज़ार नहीं, और आपको कंटिन्यू मिलेगा और समय पर भी ख़त्म करेंगे, एकदम निश्चित समय पर आपको ख़त्म कर देंगे। ऐप पर जोड़ेंगे तो हम स्पीड बढ़ा देंगे। हम यूट्यूब के चलते आपका स्पीड हम जान के स्लो किए हुए, जब ऐप पर आएंगे तो आपको जरा सा उसमें कोई कमजोरी नहीं करेंगे। तो आप दम धैर्य रखिएगा। और फिजिक्स और मैथ दोनों, जो बच्चा फिजिक्स में लिया है एडमिशन, उसको मैथ निःशुल्क आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप मैथ का पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ फिजिक्स का फुल पेड होगा और तभी आप मैथ आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चा फिजिक्स में लिया उसको मैथ का भी हम टोटल वीडियो और टोटल क्लास देंगे, A to Z उसको दम समझा करके, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। इसलिए घबराना नहीं है, एकदम विपरीत स्थिति में एकदम धैर्य बना करके, उत्साहित होकर के एकदम पढ़ते रहना है। पर डे एकदम पढ़ना है बाबू, किसी तरह से भी हो आप अपना एकदम पढ़ाई को रोकना नहीं है। तो चलिए आज भर क्लास इतना ही, धन्यवाद।